हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू बीके एग्जाम स्टडी। तो चलिए अपनी जीके जैसी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत की नदियों के किनारे में बसे शहर। जो भारत की जितनी भी नदियां हैं उसके जो किनारे में शहर बसे हुए हैं, आज का वो हमारा टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी तवा, ऑप्शन सी सिप्रा। ये सिप्रा है और इसे छिप्रा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छिप्रा। सॉरी, छिप्रा। सिप्रा भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? छिप्रा भी बोलते हैं इसे। ऑप्शन डी तापी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सिप्रा। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और नर्मदा, नर्मदा किस नदी किस शहर के किनारे स्थित है? और क्वेश्चन पूछता है नर्मदा किस शहर के किनारे स्थित है, तो ये जबलपुर के। किस शहर के किनारे स्थित है? जबलपुर के किनारे स्थित है। कौन सी? नर्मदा। और अगर तापी पूछे, तापी, तो ये है सूरत। कौन सी? सूरत। तापी पूछता है तापी नदी किस शहर के किनारे स्थित है, या फिर सूरत के किनारे कौन सी नदी स्थित है, तो कौन सी तापी नदी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू, निम्न में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी कटक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भोपाल। निम्न में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? भोपाल जो शहर है वो किसी नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है। बाकी सूरत बसा है, मैसूर, कटक, ये तीनों बसे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थ्री, महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी कटक, ऑप्शन सी बद्रीनाथ, ऑप्शन डी कोटा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कटक। महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो कौन सा शहर स्थित है? कटक शहर स्थित है। अगर बेंगलुरु पूछे, बेंगलुरु के पास कौन सा, सॉरी, बेंगलुरु कौन सी नदी स्थित है, तो बेंगलुरु में कौन सी? वृषभावती। कौन सी? वृषभा वृषभावती। कौन सी नदी? वृषभावती नदी बेंगलुरु के शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है? गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी कोटा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कानपुर। गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो कौन सा शहर स्थित है? कानपुर। अगर पूछे, आगरा, आगरा के पास कौन सी नदी स्थित है? तो आगरा के पास कौन सी है? यमुना। आगरा के पास कौन सी नदी स्थित है? आगरा के पास यमुना नदी स्थित है। मथुरा पूछे, मथुरा के पास भी कौन सी है? यमुना। मथुरा के पास भी कौन सी? यमुना नदी स्थित है। कोटा अगर पूछता है, कोटा के पास, तो ये चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी कोटा स्थित है। गंगा नदी किस के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो गंगा नदी के तट पर कौन सा? कानपुर शहर स्थित है। अगर यमुना नदी के तट पर पूछे तो कौन सा है? मथुरा। और और आगरा भी यमुना नदी पे है, और चंबल नदी कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फाइव, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है?
ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी कृष्णा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गोदावरी। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। वहीं अगर पूछता है महानदी, अगर क्वेश्चन पूछेगा महानदी, तो ये किसमें, किस शहर में स्थित है? तो ये है कटक और संबल। क्या है? कटक और संबलपुर। कटक और संबलपुर। महानदी पूछता है तो कटक और संबलपुर। ताप्ती अभी हमने आपको बताया था कहाँ है? सूरत। ताप्ती कहाँ बताया था? ताप्ती सूरत में। और कृष्णा पूछे तो कहाँ? महाराष्ट्र। कृष्णा अगर पूछे तो कहाँ? महाराष्ट्र। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी के किनारे स्थित है। महानदी कहाँ स्थित है? तो कटक और संबलपुर में। ताप्ती बताया था सूरत में, और कृष्णा कहाँ? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन ए बद्रीनाथ, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी अयोध्या, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बद्रीनाथ। अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो कौन सा शहर स्थित है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के अलावा और कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ के अलावा और कौन कौन से हैं? तो देवप्रयाग, देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग। कौन कौन से हैं? देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग। अलकनंदा, अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो बद्रीनाथ स्थित है, देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग, ये तीनों ही अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लखनऊ। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो कौन सा नगर नहीं है? लखनऊ। बाकी कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है, पटना भी गंगा नदी के तट पर स्थित है, वाराणसी भी गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो अगर लखनऊ पूछे कि लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसमें गोमती। लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी फल्गु, ऑप्शन सी सरयू, ऑप्शन डी यमुना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सरयू। अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो अयोध्या सरयू नदी के तट पर अवस्थित है। अगर पूछता है फल्गु, अगर फल्गु पूछे तो ये कहाँ स्थित है? ये भारत के बिहार राज्य में, बिहार राज्य के, ये भारत के बिहार राज्य के गया के पास स्थित है। कहाँ स्थित है? गया के पास बहती है, गया के पास बहती है। कहाँ बहती है? फल्गु कहाँ बहती है? भारत के बिहार के राज्य में गया के पास बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी डिब्रूगढ़, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डिब्रूगढ़। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो कौन सा शहर स्थित है? डिब्रूगढ़ शहर स्थित है। वहीं कानपुर पूछे तो कानपुर का तो आपको पता है कौन सी नदी स्थित है? गंगा नदी स्थित है। कानपुर में कौन सी नदी स्थित है? गंगा नदी। श्रीनगर में पूछे तो श्रीनगर में कौन सी है? झेलम। श्रीनगर में कौन सी है? झेलम नदी। श्रीनगर में पूछे तो कौन सी है? झेलम।
गंगा कानपुर में, श्रीनगर में कौन सी है? झेलम। और लखनऊ का तो हमने आपको अभी बताया था, कौन सी है? गोमती। लखनऊ में कौन सी नदी बहती है? गोमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बनारस किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गंगा। बनारस किस नदी के तट पर स्थित है? तो बनारस किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली कौन सी नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी गंगोत्री, ऑप्शन डी यमुनोत्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यमुना। दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अहमदाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ऑप्शन ए साबरमती नदी, ऑप्शन बी बेतवा नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए साबरमती नदी। अहमदाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो किस नदी के तट पर बसा हुआ है? साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है। वहीं अगर पूछे बेतवा किस नदी पे, तो ये कौन सी है? मध्य प्रदेश। बेतवा किस नदी के तट पर बटी हुई है? तो ये मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? ऑप्शन ए अमरावती, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मदुरई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद। मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो कौन सा शहर बसा हुआ है? हैदराबाद बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा, ऑप्शन सी मयूराक्षी, ऑप्शन डी अजय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वर्णरेखा। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? स्वर्ण रेखा के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, बनारस किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गंगा। बनारस किस नदी के तट पर स्थित है? तो बनारस गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास पे। प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगती है। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।